लिखो, आवाज नहीं करो। एक्टिविटी समझा देते हैं, पहले लिखो। द रेट ऑफ disintegration of unstable nuclei। काय आवाज कर रहा है पर यूनिट टाइम। आज लिखाता का है नहीं। समझा देते हैं, थोड़ा देर रुको। छाप पहले लिखो ना, इसके बाद हेडिंग देना लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। बोले एक काम करो, पहले बेसिक लिखो इंटीग्रेशन का। देखो ये क्यों लिखा, समझाते हैं क्या लिखा है नहीं लिखा है। बोले क्या, अभी जो आप लोग एक डेरिवेशन पढ़िएगा ना लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, उसे पढ़ने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको ना इंटीग्रेशन का कुछ बेसिक बात आना चाहिए। जो पढ़ाए तो सबको है, सबको आता है, लेकिन कुछ बच्चे नए हैं जिनको नहीं आता होगा। आइए कुछ बेसिक लिख लीजिएगा। रे बबलू बाद में पूछ लिया के बारे में, पढ़ाई करना इधर। पहला देखो, पहले ये पढ़ के सुना। आज लिखाता का ही नहीं है। बता लॉग एक्स बराबर क्या है, इधर पढ़ने आता है। याद रखना एक नियम है मैथ का कि लॉग हटेगा ना एक्सपोनेंशियल लगेगा। क्या लगेगा, यानी लॉग एक तरफ से हटेगा ना एक्सपोनेंशियल लगेगा। मैं बताता हूं क्या होता है, इसलिए ना बोले कि पहले बेसिक पढ़ लीजिए तब डेरिवेशन पढ़िएगा, ज्यादा समझ में आएगा। तो बोलिए हम लॉग को क्या कर दिए, हटा दिए, तो क्या बचेगा एक्स। लॉग हटा ना तो इधर क्या लग जाएगा एक्सपोनेंशियल। इधर पहले से क्या था, बच्चा बोला नहीं समझे। बोलिए लॉग हटेगा तो क्या आएगा, ये हट गया, क्या बचा, ई का पावर क्या लिखे। चल से अब तू बताएगा, बता। लॉग को हटा दिए, लॉग को, तो यहाँ पर क्या है, दूसरे तरफ क्या लगेगा, ई लगेगा ना। वो माइनस में तो माइनस ही रहेगा ना। बोलेंगे कोई पूछेगा ई क्या है, तो बोलेंगे ई एक्सपोनेंशियल है। ई क्या है, बोलो ई का मान 2 से बड़ा। और लिखो बेसिक, धीरे धीरे पढ़ो। आज चलो स्टार्ट करें। अरे देखिए एक्चुअली बताते, कभी कभी आप गौर करते होइएगा। जो देखिए होता क्या है ना कि जब बच्चा आता जाता रहता है ना तो नहीं पढ़ाने में बनता है। अब एगो को पढ़ाइएगा, एगो नहीं समझेगा, इसलिए एक बार ना एक तरीका से बैठा दिया जाता है तो बोलने में ज्यादा मजा आता है, इसलिए लिखा के छोड़ दिए। नहीं तो वो हमारा काम है ना, उसमें हम कैसे पढ़ाएंगे टॉपिक, कितना टॉपिक हमको डन करना है 20 मिनट में या 5 मिनट में, वो काम है। देखे इधर, शांत रहो, छापना बंद करो ना। देखो एक्टिविटी का मतलब हुआ कि देखो न्यूक्लियस 2 रंग का होता है, स्टेबल अनस्टेबल। मेरी बात आप समझ रहे हैं। न्यूक्लियस कितने प्रकार का, स्टेबल और, चलिए डन। तो कहा गया कि इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं, उसका उल्टा क्या होता है, डिफरेंशिएशन। आप पढ़े होंगे ना कहीं, हो चाहे बायोलॉजी वाले का ही नहीं हो, फिजिक्स में जरूर पढ़े होंगे। डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है,
और इंटीग्रेशन का उल्टा। यहां पर क्या लिखा हुआ सही से पढ़िए। रेट मतलब तो दर होता है, रेट का मतलब हुआ समय से भाग देना, समय से। अगर पूरे फिजिक्स में कहीं पर रेट लग गया, इसका मतलब उस टॉपिक में लोग किससे डिवाइड करेगा? टाइम से। लिखा हुआ द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है। डिसइंटीग्रेशन का मतलब हुआ डिफरेंशिएशन। क्या बोल रहा है कि डिफरेंशिएशन किसका? अनस्टेबल न्यूक्लियाई। किसका? किसके अनुसार? समय के अनुसार। उसी को लोग क्या बोलता है? एक्टिविटी बता। यहां पर अगर अनस्टेबल न्यूक्लियाई डेल्टा एन है, अनस्टेबल न्यूक्लियस अगर डेल्टा एन है, तो समय के अनुसार इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? डेल्टा एन बाई डेल्टा टी या डी एन बाई। तुम बता इसको क्या पढ़ता है? पढ़ने आता है? इसको पढ़ता है डिफरेंशिएशन किसका? किसके रिस्पेक्ट में? वही बात ये भी ना है। हाँ, लेकिन एक बात है कि ये माइनस क्यों आया? तो यहां पर लिखा है कि निगेटिव साइन दर्शाता है कि ये जो न्यूक्लियस है ना, उसका बर्बादी हुआ है। डीके मतलब होता है बर्बाद होना। आपको बोले थे ना, न्यूक्लियस का निर्माण भी किया जाता है और उसे तोड़ा भी जाता है। तो निगेटिव से आप बताइए, है देखते होइएगा आप। मान लीजिए फोन पे, गूगल पे या कोई, मान लीजिए कोई साइट चलाते हैं। मेरी बात को सुनिए। अगर आपका अकाउंट माइनस में होगा तो लिखा भले ही 5,000 रुपया होगा, लेकिन उसके सामने माइनस लगा रहता है, तो माइनस साइन इंडिकेट करता है कि आप कहीं ना कहीं ऋण में जा रहे हैं। उसी प्रकार ये माइनस साइन दर्शाता है। फॉर्मूला वही है, डी एन बाई डी टी, डेल्टा एन बाई डेल्टा टी, लेकिन माइनस साइन बताता है। खालिद बाद में बात कर लिए दुकान पर, बोले निगेटिव साइन बताता है कि कहीं ना कहीं ये बर्बादी हुआ है। अब बता, एक्टिविटी में किस न्यूक्लियस का काम होता है? ये सब याद रहेगा। बता, एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा? क्या कोई समस्या? बात समझ रहे हैं? चलिए ये पहले बेसिक समझे। बताइए, लॉग हटेगा तो दूसरी तरफ क्या लगेगा? एक्सपोनेंशियल को लोग किसे दिखाता है? इसका मान 2 से बड़ा क्या सो? इन्हें जो एक्सपोनेंशियल इतना ही है, बहुत है एक्सपोनेंशियल। तुमको बस इसी दुगो का काम है, सो बता रहे। आओ एक और पॉइंट लिखो। बताइए, सिंबल का नाम क्या होता है? इंटीग्रेशन। क्या होता है? जानता है ना? बोले वो इंटीग्रेशन है 1 बाई एक्स डी एक्स लॉग मॉड एक्स। लॉग मॉड बताओ 1 बाई एक्स डी एक्स क्या होता है? तो बताओ 1 बाई वाई डी वाई। बोलो ना रे। बता 1 बाई एन डी एन लॉग मॉड एन। लॉग मॉड, मॉड नहीं भी लगाएगा चलेगा। मेरी बात समझ रहा है? इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद रहेगा। बोल 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग एक्स। क्या बोलेगा? तो बताओ 1 बाई वाई डी वाई का क्या होगा? लॉग वाई। 1 बाई एन डी एन का। बोले यहां तक में कोई डाउट? फिर से बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि 5 मिनट में तू पूरा मैथ का बात पढ़ लेगा। हाँ, 5 मिनट में तुम्हें वही बात सिखाया जा रहा है जो इससे रिलेटेड तू डेरिवेशन अभी का अभी कंप्लीट करेगा। कहीं पर तुमको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 2 बात याद रखना। 1 बाई एक्स डी एक्स का क्या होगा? लॉग एक्स। लॉग मॉड एक्स लोग बोलता है। बता, लॉग हटेगा दूसरे तरफ क्या लगेगा? इतना फ्लो में गाय रहता है। हम भी तो पढ़ाते हैं, कहाँ गलत बोलते हैं जल्दी। चलो इस सवाल का आंसर दो। है ध्यान दो इधर, वाले सीखो। बहुत बच्चा को नहीं भी आता होगा भाई, बहुत सी सीखना। बोल, इंटीग्रेशन में पावर की बात है। किसकी? पढ़ा होगा। जब इंटीग्रेशन में पावर की बात हो, पावर में 1 जोड़ दो। पावर में 1 पावर अगर 50 है तो 50 में 1 जोड़ो, कितना होगा? जितना पावर ऊपर होगा उतना ही पावर। बच्चा बोला नहीं समझे। बोलो पावर कितना है? कितना? 4 में 1 जोड़ बटे। बहुत सारा बायोलॉजी वाला बच्चा सोचता होगा कि अगर इतना हल्का मैथ होता हम भी मैथ लिए होते। इतना हल्का मैथ नहीं है भाई। ये 2-4 को 500 ग्राम वाला फॉर्मूला है। बोलो पावर कितना? 3 बट्टे। पता इंटीग्रेशन में पावर की बात हो तो कितना जोड़ेगा? टोटल पावर कहाँ लिखेगा? इतना बात याद रहेगा। पहले एक और लास्ट सिखा दो, बस एक लास्ट। हमको जो सिखाना हो देखो बुआ, यही मेन इंटीग्रेशन होता है। बोलो इंटीग्रेशन निकालना है एक्स का पावर 3 का। इंटीग्रेशन किसका निकालना है? एक्स का और 3 का। बोलिए मान 0 से लेकर कहां तक है? बता, जो मान नीचे रहता है ना
उसको लोग लोअर लिमिट बोलता है। क्या बोलता है? जो मान ऊपर रहेगा उसे। देख भाई, इतना आपको बताया जाएगा जो आपको कैलकुलेशन में किसी प्रकार का प्रॉब्लम, बात समझ में आ रहा है? देखिए, कल की एक बात बता दे, हमको बड़ा खराब भी लगा है ना, ऑन माइक बोल रहे हैं, ऐसा ना हो बच्चा सुने भी उसको बुरा भी लगे, लग जाए कोई दिक्कत नहीं, हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बोल, रहने देना बस। हुआ क्या, जो कल गए फिजिक्स पढ़ाने, तो 1-1.5 मंथ से पढ़ा रहे, बोले नहीं थे कि 5 लेसन कंप्लीट किए हैं। तो हुआ क्या कि अभी आप लोग को भी पढ़ाएंगे इस टॉपिक के तुरंत बाद। उसका नाम है डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, है ना, कंप्यूटर का मतलब नंबर है। ये पूछता है 12th में एक नंबर का, ये 4-5 वाला से बेसी वाला बना सकता है। तो हम बोले जो ठीक है भाई। गए, कल क्या हुआ कि उस बच्चे को ना एक जगह पर डिवाइड करना था 2 से 25 में। अब बताइए, 12th की गर्ल्स है, 2 से 25 में भाग भाई किसको नहीं आएगा। हम अपना बैठे हुए एक मैच देखे, तकरीबन 15 मिनट तक देखते रह गए हम। वो बच्चा ऐसे लिख रही है, कुछ दिखाई नहीं रही है। हमको हो गया डाउट। अब हम बोले भाई कोई तरीका तो हमको अपनाना पड़ेगा, ये तो बच्चा सीनियर है, छोटा बच्चा रहता तो कोई एंगल से तो कॉपी ले ही लेते। अब सीनियर गर्ल्स है, बोला ठीक है रुको एक काम करते हैं। हम बोले बुआ बना लिए, अगर नहीं बना, देखिए हम क्या बोले, अगर नहीं बना तो दूसरा टॉपिक लिखिए, ताकि वो दूसरा टॉपिक लिखती, हम उसका पेज पलट के देख लेते। बात समझ रहे हैं? उस गर्ल्स को सही बात कर रहे भाई, वो डिवाइड ऐसे की थी 24, 12, 3। रिलैक्स रिलैक्स, नहीं बात का राजशेखर सर को आके बताए। हम बोले ओ सर, कहाँ हमको भेज दिया आप, जो सर अगर न्यूमेरिकल पूछेगा ये बच्चा तो एको को नहीं बना पाएगी। हम तो भाग पूछे 2 से 25 में। समझे? राजशेखर सर भी हंसने लगे। हाँ, खड़ा नहीं हुई है महफिल में, सेक देगा। इसलिए भाई इतना भी पुअर नहीं होना चाहिए, क्या मैथ में ये सब आना चाहिए। पूछिएगा कभी राजशेखर सर से, हमने बात तो बोल रहे बता भाई। नहीं, हम टारगेट के लिए गए हैं भाई, उससे 14,000 रुपया लिए हुए फिजिक्स खत्म करने का। अब आपको भाग नहीं आता तो भाग सिखाएंगे हम। चलो देख, बता यहाँ पे बुआ रे, सुनो ना भाई, बता x का पावर 3 का इंटीग्रेशन चाहिए। बोल नीचे में क्या लिखा है, ऊपर में क्या लिखा है, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट, कोई डाउट? तो चल बोल। अरे बुआ इधर देख, इधर जिसको नहीं आता देख, बोल पावर कितना, 3 में 1 जोड़ बट्टे 0 से लेकर, पहले बोली समझा, पहले समझा, फिर से सुनो। इंटीग्रेशन में मैंने क्या बोला, पावर की बात हो तो कितना जोड़ना है, 3 है ना, 3 में 1 जोड़ो कितना होगा, 4 है, बट्टे 4 हो गया। बोल वैल्यू कहां से कहां तक था, 0 से लिख दिए। अब तुम्हारा काम है, लास्ट समझो ना यार, तुम्हारा काम है एक बार x के जगह पर ऊपर वाला वैल्यू लिख देना, एक बार x के जगह पर, चल बोल, एक बार x के जगह पर क्या लिखोगे, 1 का पावर 4 बटे 4, बीच में किसका चिन्ह, एक बार x के जगह पर 0 का पावर 4 बटे, बोल 1 का पावर कुछ भी क्या होता है, बता 0 बटे कुछ भी क्या होता है। तुम पहले ही बताओ, एक बार x के जगह पर कहां वाला पुट किया, एक बार बीच में किसका चिन्ह दिया। 4 चीज पूछ लेता हूँ रे भाई, इतना पढ़ाए ना, दुनिया किसी को नहीं फिजिक्स पढ़ने जाएगा ना बायोलॉजी वाला। अगर शुरुआत में 11th हमसे पढ़ा है, उसको मैथ पढ़ने की जरूरत फिजिक्स के लिए नहीं पड़ेगा। अगर वो मैथ पढ़ता है तो मैथ के लिए पढ़ना पड़ेगा। मैथ है ना, वो मैन खुद का सब्जेक्ट है भाई, ये थोड़ा सा उसका कुछ टॉपिक यहाँ आता है। चल छाप, बोले लिखेगा जल्दी तो प्रूफ हो पाएगा, नहीं तो लेट होगा तो नहीं हो पाएगा। एक हम भी बच्चे को पढ़ा रहे बहुत दिन से, 1-1.5 साल से 2 साल से, सीबीएसई गर्ल्स है, दौर नहीं गड़बड़, एक लगता लाइफ में एक गड़बड़ स्टूडेंट को पढ़ा रहे, और कैसा ऐसा स्टूडेंट सबको हम नहीं पढ़ाते थे पहले।
सही बात है, उसे छोड़ दिए, भगा दिए कोई ना कोई तरीका से, कुछ ना कुछ इशू बता दिए, पढ़ाना छोड़ दिए कुछ ना कुछ बोल, ऐसा सब नहीं पढ़ाए, गड़बड़ा जाएगा ना भाई, एक फल कर जाएगा पूरा आ जाएगा। देखे तो इस बार पूरे 12th में एक गर्ल्स बस 12 की फल कर गई थी। अब बताइए, जिस समय में टेस्ट लेते थे उस समय में घर पे अचार खा रही थी। हाँ, टेस्ट लेते हैं भाई, कोई चीज लेते हैं, तुम बता 1 मिनट, हम इसमें बहुत सारे बच्चे से पूछते होंगे, सब बच्चे का नजर तो उस बच्चे पे जाता ही होगा जिससे हम क्वेश्चन पूछते होंगे। अगर उसका जवाब नहीं आता होगा तो आपके माइंड में भी तो आता होगा कि भाई रोज इससे पूछते हैं लेकिन ये जवाब नहीं देती है या नहीं देता है। क्या एक बात बताओ, इन फ्यूचर रिजल्ट खराब होगा तो क्या टीचर की प्रॉब्लम है? देखिए कहता है जी रे वसीर ठीक है ना, टॉपिक लिखा ना भाई, बहुत लॉन्ग टॉपिक है, प्रूफ नहीं होगा तो। पाले खान बोला कि हम ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा बनेंगे। अभी तू ही ना बोल रहे, हारिस बोल रहा था ना, हम गर्ल्स को बोले ये बात। हाँ के बोलो ना, कौन दिखाई? अच्छा मूवी देखेगा मेरे साथ? हम तो तुमको ना पर ईयर ना तुमको हॉल टिकट देते रजनी सिनेप्लेक्स का, हम तो नहीं जाते अब, लेकिन नई मेंबरशिप से हट गए, हटा दिया गया हमको, किलर का मेंबरशिप बने हुए थे हम जी। हम प्रत्येक ईयर उससे कम 18,000 17,000 20,000 का मार्केटिंग करते थे किलर से प्रत्येक साल। उसमें मेरे एक मामा जी लगते हैं, वो अकाउंटेंट है किलर में, तो उसमें अभी अगस्त में आता है ऑफर, 50% डायरेक्ट ऑफर आता है, 10,000 का जो भी लीजिए कपड़ा 5,000 में मिल जाएगा। अब उसमें तो जानते ही है 3,000 4,000 से स्टार्ट होता है, उसमें 200-400 का मिलता नहीं है कोई भी चीज। उसमें जो मेंबरशिप मिले थे रजनी सिनेप्लेक्स में, जितना मूवी लगता था ना, मेरे फोन पे कम से कम 4 टिकट आता था फ्री में, आप जाके देख सकते। लेकिन अब नहीं, अब मेंबर ही नहीं है। तो उस दिन गए तो हमको 2700 रुपया ले लिया टी शर्ट का, कितना बोला मेंबरशिप सर हट गया आपका, बोला जितना दाम है सर 5% ऑफ होगा, 10% ऑफ होगा, ज्यादा ऑफ नहीं। बोले मेंबर रहते थे 45% ऑफ होता है, कितना? अब मेंबर कौन बने भाई, इधर से फुर्सत है नहीं तो मेंबर बनने कौन जाए, कौन कपड़ा खरीदे भर दे इतना, क्या पहले खरीदते थे जब थे उसमें। मेंबरशिप का मैसेज रहता है, आईडी रहता है, वैसे होता है मेंबरशिप जी। चलिए ना, आइए ना, ए बुआ स्टार्ट करें। अरे बुआ 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक आप इत्मीनान से सुनिए, एग्जाम में पूछेगा रेडियो एक्टिविटी क्या है, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या, 5 नंबर, या कहेगा अल्फा रे बीटा रे गामा रे क्या है, तीनों का प्रॉपर्टीज कितने नंबर, एक तो पढ़ लिए, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी पर थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको। इधर वाला मिटाओ, समय देना पड़ेगा, बहुत लेट हो जाएगा। छाप रहा है पीछे हो, बता लॉग हटेगा क्या लगेगा, हंसी मजाक कर रहा, देखते हैं। नहीं छापा था, कॉपी दे, ले 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 लिख, हम पूछे हैं तो बोला लिख लिया। ए काहे मारता है भाई, राजुआ बहुत मार मारेंगे, डिस्टर्ब कर रहा है, सुबह से आया तभी से बोल। चले बाबू, ध्यान दे, बउआ थोड़ा रिलैक्स, अरे खालिद बुआरे नहीं समझ पाओगे, फिर शांति से देखो इधर। कहा गया द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अंडरगोइंग द डीके, अंडरगोइंग द डीके मतलब उसका हुआ डिफरेंशिएशन। अब ये ना बताए थे डीके मतलब बर्बादी, तोड़ेंगे तब ना बर्बाद होगा, जोड़ेंगे तब ना कुछ बर्बाद होगा। कहा गया द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस का प्लूरल होता है बहुवचन, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अंडरगोइंग द डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधा समानुपाती होता है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस का। देख भाई, अगर तू नहीं सुनेगा तो गड़बड़ा जाएगा पूरा बात, यही मेन खेला है। फिर से बोल, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अंडरगोइंग द डीके
is directly proportional to the total number of nucleus. Total number of बता dn by dt, dn by डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n. टोटल न्यूक्लियस को लोग किसे दिखाएगा? बता प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा कुछ ना कुछ भाई, पूरा पहले तुमको रफ में बता देते हैं, डन ना, उसके बाद सही से लिखेंगे। बोल ई एन वाला है, अब बोल ई भी एन वाला है, तो बोल ई मल्टीप्लाई में है ना, इधर आएगा तो क्या होगा? ठेठी में समझ, ऊपर है तो नीचे होगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा। बोल डी एन बटे एन बराबर लेमडा डी टी। लेमडा, एक काम करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, दोनों तरफ बता, इधर भी इंटीग्रेशन और इधर भी इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत? बउआ रे याद रखना, आवाज नहीं करना, सुनो बउआ रे ध्यान से सुनो, ये आ गया। अब बता यहां पर इसको अगर चाहे तो हम ऐसा लिख सकते, नहीं समझा होगा, होता है कभी कभी। बोलो ये क्या लिखा है? dx by, बता तू इसको ऐसा लिख सकता है? नहीं लिख सकते हैं, ठीक, रुक अभी। बोल इधर इंटीग्रेशन n के अनुसार हो रहा और इधर इंटीग्रेशन। एक बात बताइए, हम आपको एक पत्थर दिए तोड़ने के लिए, शांति सुनिएगा, वैसे समझिए पत्थर न्यूक्लियस। आप काम अगर स्टार्ट नहीं किए, सब कुछ रखा हुआ, आप तोड़ना प्रारंभ करेंगे। अगर आप काम स्टार्ट नहीं किए हैं, अर्थात आप कितना सेकंड लिए? 0 सेकंड, इसका मतलब है आप कोई भी न्यूक्लियस को नहीं तोड़े। इसका मतलब शुरुआत का न्यूक्लियस हुआ, और शुरुआत के न्यूक्लियस को लोग एन नॉट बोलता है। क्या बोलता है? लेकिन जब आप पूरा काम करके दे दिए, आपको हम बोले पत्थर तोड़ना, आपको आप 5 घंटा में तोड़ेंगे कि 10 घंटा में, हमको क्या पता। तो माना कि पूरा समय आप कितना लिए, तो जब आप पूरा समय ले लिए, इसका मतलब आप पूरा न्यूक्लियस तोड़ दिए। मेरी बात आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बताइए, शुरुआत में हम समय कितना लिए? 0, इसका मतलब हम कुछ नहीं तोड़े। हम समय कितना लिए, तो हम कितना न्यूक्लियस तोड़े? अभी बताएगा खालिद, थोड़ा देर पहले तुमको हम फॉर्मूला लिखाए थे 1/n/dn, क्या होता है? नहीं पढ़ाया था अभी? 1/n/dn का क्या होता है? चल एक बात बता, ई माइनस है ना, माइनस कहाँ निकलेगा? बता ये क्या लिखा, बोल 1/n/dn, बता क्या होता है? log n, क्या होता है? मॉड हटाओ, क्या होता है? log n। बोल कहां से कहां तक? n नॉट से, इसको लोग बोलता है डीके कांस्टेंट। क्या बोलता है? ये कहां निकलेगा? कांस्टेंट कहां निकलता है? ये हम नहीं सिखाए थे उस टॉपिक में, ध्यान दीजिएगा। कांस्टेंट कहां निकलेगा? बता, ये कहां निकल गया? बाहर। बता अंदर में क्या बच गया? 0 से लेकर, चल मेरे साथ बोल, dx का, dy का, dz का, कोई समस्या? अच्छा बोल रहे वसीउर, en है, बोल एक बार n के जगह पर n, एक बार n के जगह पर वैसे कर, एक बार n के जगह पर n, बीच में किसका चिन्ह? एक बार n के जगह पर, बोल कोई दिक्कत? बता लेमडा बाहर में है, बोल dx का, dy का, बोल dt का, t, बोल 0 से लेकर कहां तक? चल एक और चीज सीख, इसको अभी छापा नहीं ना कुछ भी, लास्ट में वो चीज लिखना, लॉग। यार हल्ला कर, देखो एक बात बताते हैं, एक ही बार तो पढ़ाए, पूरे 12 जब से पढ़ा रहे हैं, एक ही बार पढ़ाए, ये सब बिना बताए। जितना बच्चा 11th नहीं पढ़ा था कहीं पर, सबका उड़ गया। वो 20 बार हमसे पूछा कैसे होता है, इसलिए उसी बार से ये चीज सोचा गया कि टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेसिक मैथ पढ़ा दो, ताकि उसको दिक्कत नहीं हो जाए। बोल लॉग के बीच में क्या है? बता, लॉग के बीच में माइनस होगा तो भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर से बोलो, log x माइनस log y। बता लॉग के बीच में क्या है? आगे जाके क्या होगा? भाग होगा। बोल ले, बोल बीच बाहर में क्या है? लॉग में क्या लगा है? तो बता अगर माइनस है तो क्या होगा? भाग, n/n0, n/, चल हारिस बता, एक बार t के जगह पर, एक बार t के जगह पर, बता माइनस log n/t बराबर लेमडा टी। एक बात बताओ, बोल यहां तक में कोई डाउट? लेमडा गुने टी क्या होता है? एक और क्वेश्चन बताएगा लास्ट, बोल x बराबर क्या है? तो क्या माइनस x बराबर 2 होगा? माइनस को इधर उधर कर सकते हैं, बोल ई माइनस उधर भेज दिए, बता भेज दिए, n/n0 माइनस लेमडा टी,
माइनस उधर जाता है प्लस होता है भाई, ये हम भी जानते हैं, हमको भी आता है। लेकिन माइनस उधर जाता है प्लस तब होगा जब वहां पर एक से अधिक टर्म होंगे। एक से, इधर भी एक एक आदमी, उधर भी एक एक आदमी है। बोल, माइनस उधर गया, माइनस ला गया। अभी थोड़ा देर पहले पढ़ाए थे, सिर्फ 5 मिनट पहले। बता, लॉग को भगाना है, लॉग को बता। लॉग भागेगा, लॉग भागेगा, इधर क्या लगेगा? यही सिखाया रवि ने, सिखाया। लॉग हटेगा तो क्या लगेगा? एक्सपोनेंशियल। बोल, ई भाग में है ना, ई बट्टा के नीचे है, बट्टा के बता। क्रॉस गुना करने आता है, n बराबर n नॉट गुने ई का पावर माइनस लेमडा गुने 5 नंबर। कितना नंबर? फिर सुनो, रफ था भाई, पढ़ा नहीं रहे थे, रफ था, अब पढ़ाएंगे। मिटा दे। बता, लॉग के बीच में माइनस होगा तो क्या होगा? डिवाइड। बता, लॉग हटेगा तो क्या लगेगा? एक्सपोनेंशियल। कांस्टेंट कहाँ निकलता है? याद रहेगा? ला तो मिटाने वाला, आप स्पीड में लिख मेरे साथ साथ। अरे 5 नंबर का है ई वाला, इराफ है। गर्मी लगे वो। भर दिन पढ़ाना आज, फिर संडे को है। हम देखो, बिना काम का हम नहीं लेते हैं छुट्टी। हमको काम रहा तो हम छुट्टी ले लिए, नो डाउट। नहीं रहा तो सॉरी, पैर दब गया हो, हमको तो लग रहा है। चल लिख। अरे शांत रह ना रे। According to this law, देखिए बुआ, छापना है तो छाप, चुपचाप हल्ला नहीं करे। द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अंडरगोज मतलब जानते हो? अंडरगोज मतलब, अंडरगोज का मतलब हुआ ना कि अगर वो बर्बाद हो रहा ना तो होते ही रहेगा। कोई प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए लोग अंडरगोज बोलता है। क्या बोलता है? बात समझ में आ रहा है? अंडरगोइंग द डिके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दिनेश कार्तिक नहीं है डीके मतलब, वाह, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा कुछ ना कुछ, मार के फिर बौछार कर देंगे। देखा था, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा कुछ ना कुछ। लेमडा को क्या बोलते हैं? देख, ये स्टेटमेंट हुआ, ये स्टेटमेंट हुआ। अब यहां से प्रूफ स्टार्ट, ठीक ना? बोल, फॉर्मूला बोल क्या? अब ये सिखाए थे एन वाला एन की तरफ। जितना तोरा समझाए ना भाई उतना ही होगा। किसको मारेगा रे? गर्मी में लोग गुस्सा करता है, तो तुम्हारे गुस्सा और गर्मी में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तुम्हारा गुस्सा यार कॉमन है, हम तो ऐसा सोचे भी नहीं थे।
का क्लास है। बोला 1/n dn का क्या होता है? बता dt का क्या होगा? 0 से लेकर t तक। बता रहे बिजनेसमैन, 1/n के जगह पर अब आ जाता है कोनो बात। बता रहे वो लॉग के बीच में माइनस होगा तो क्या होगा? डिवाइड। देखो कितना जल्दी प्रूफ कर दी। ए भाई गर्मी लग रहा है कि यहाँ से भागने का मन कर रहा। बोल बोल, माइनस उधर जाएगा, माइनस लगेगा, समझाएंगे फिर उसको। लॉग हटेगा तो एक्सपोनेंशियल है। नहीं देखो क्या बोले, थाना में जाती, ये सब का यही लक्षण है। छोटा जाति सब कल भी बोले तो थे उस क्लास। चलिए हो गया, लिख लिए? लिख लिए? नहीं लिखे हैं? अरे रवि आपके माहौल खराब है। छाप लिए? ये हो गया? आज के लिए इतना ही रहेगा।